हाय फ्रेंड्स, टारगेट 11.0 चैनल में सबको स्वागत है। आज एक देखेंगे एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि गवर्नमेंट जॉब है। तो क्वालिफिकेशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ मैं बताऊंगा आपको। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। स्किप नहीं करना, स्किप करोगे तो कुछ नहीं जान पाओगे, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं जान पाओगे, तो स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ, बहुत सारे बंदे सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको एक सही दिशा नहीं मिल रहा है कि हमको नौकरी कैसे आसानी से मिल जाएगा। तो मैं बताऊंगा आपको आसानी से जॉब कैसे मिलेगा। आप अभी घर बैठ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, आप टेक्निकल बैकग्राउंड के हो, जैसे कि आपके पास ITI डिप्लोमा ये सारे सर्टिफिकेट है, ये सारे कोर्स आप कंप्लीट कर चुके हो, तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जो बोलते हैं ना, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलता है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसी एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत बढ़िया है। तो चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए, एडवर्टाइजमेंट कोडेड फैक्टर औरू भानाकुरु द नीलगिरी, ठीक है। तो बेसिक क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये कंपनी क्या है, ये गवर्नमेंट का है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द कैंडिडेट AOCP अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट ट्रेड फॉर द टेन्योर बेस्ड CPW पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। देखिए, बहुत सारे आजकल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी निकल रहा है, इसीलिए कि मेरे मानना है कि कॉन्ट्रैक्ट हो या रेगुलर हो, ठीक है। रेगुलर तो बहुत बढ़िया है, जो कॉन्ट्रैक्ट में आप जा रहे हो घर से, अभी घर में आप बैठ के जॉब सर्च कर रहे हो, उससे बढ़िया है, उससे बेहतरीन है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ज्वाइन कर लो। आपके पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी अप्लाई करोगे कोई भी सेक्टर में, तो आपको पहले ही चांस मिल जाएगा। तो ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। कोऑर्डिनेट फैक्ट्री क्या है, ठीक है। ये बेसिकली तमिलनाडु में है। फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एंगेजमेंट बेस्ड ऑफ फैक्ट्री रिक्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। जैसे कि हम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लेते हैं, एक कोर्स है, उसी तरह ये एक ट्रेनिंग है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वन टाइप ऑफ ट्रेनिंग है। आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा। आपको फ्यूचर में बहुत सारे, जैसे फ्यूचर में आप और कोई कंपनी में ट्राई कर रहे हो तो आपको आसानी से काम मिल जाएगा, आसानी से आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। The citizen of India who are fulfilling the request qualification specifications as mentioned above can apply for the post. The employment can be terminated at any time during the period of tenure engagement by giving 1 month of notice by either party of payment of basic pay plus DA components in the consolidated remunerations in lieu of the notice। देखिए, ये बोल रहा है कि जब भी कंपनी की जो CEO है, जो भी कंपनी की मतलब जो भी अधिकारी है, बिना नोटिस मतलब बिना नोटिस में आपको भी हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में क्या दे रहा है कि बेसिक पे दे रहा है, जो बेसिक पे दे रहा है जो कि 19,900, ठीक है, प्लस DA। अभी करंट DA जो चल रहा है सेंट्रल में वो 50% है, तो उसी के साथ आपकी 50% DA भी लगेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है, NAC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट और NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो इशूड बाय NCTBT, ठीक है, इन AOCP ट्रेड। स्किल लेवल स्किल्ड, ऑन जॉब में 65, OBC में 42, SC में 23, ST में 11, EWS में 15, ठीक है। एज लिमिट क्या है कि 18 से 35 है। SC ST के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन है, और एक्स सर्विसमैन जो है पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर्स, ठीक है। क्वालिफिकेशन तो मैं बता दिया था, फिर बता देता हूँ। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिकुलेशन प्लस NAC NTC इशूड बाय NCTBT, ठीक है। इन AOCP ट्रेड हैविंग कंप्लीट द कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग एफिलिएशंस फ्रॉम गवर्नमेंट एंड दोज फ्रॉम गवर्नमेंट ITI। तो जो ITI आप जो भी इंस्टीट्यूट में पास आउट हो, आप देखना है कि NCTBT है कि नहीं आपकी सर्टिफिकेट, ठीक है, वो जरूर है। प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइज फैक्ट्री ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग मिलिटरी एक्सप्लोजिव एंड एमुनिशन, ठीक है, डिजायरेबल। आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर पाओगे। कैंडिडेट प्रोसेसिंग नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेडर्स, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया था। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, कोर टेक्निकल एरिया ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। आपको डिफेंस में जो मैन्युफैक्चरिंग है, डिफेंस में जैसे टैंक होता है, गन वगैरह जो भी डिफेंस में बनता है वो ही आपको काम करना है। जॉब स्पेसिफिकेशन है कि टेक्निकल एरिया ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। Mode of selection of the candidate shall be done based on the marks scored in CTBT and trade test, practical test in the order of merit, cut off percentage of calling candidate for trade
test will be decided by the factory based on the total marks secured by NCTBT. Merit list will be prepared based on the combined marks secured NCTBT exam and trade test practical test. Weightage of marks NCBT exam and trade test practical test will be 80 to 20% respectively. Candidate qualifying NCBT and trade test practical test will be called document वेरिफिकेशन. आप जब आपके ट्रेड टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला जाएगा. On the merit list, the number of candidate called document verification will be limited to the number of post notification. ठीक है. In case of rejection candidate during document verification process on account of non availability of request documents, testimonial not meeting the advertisement criteria with respect to age, qualification, experience, additional candidate will be called document verification. ये document verification के लिए है. ठीक है. application fill नहीं ले. How to apply? Apply कैसे करना है? Candidate required to download the print application from link provide and fill of the same block letters only along with other necessary enclosure. One extra copy of the same photograph to be self attested in back of photograph. In envelope must be clearly subscribed application for the post of tenure based CPWD personal on contract basis. ये पूरा एप्लीकेशन आपको लिखना है हेड में. जब भी एनवॉल्व में आप फॉर्म फिलअप करने के बाद जब भी एनवॉल्व में भेजोगे सेंड करोगे तो ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेन्योर बेस्ड CPWD पर्सनल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. एप्लीकेशन कहाँ भेजना है? तो जनरल मैनेजर कोडाइट फैक्ट्री अरावेंकोडू द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु भेजना है आपको. क्लोजिंग डेट फॉर रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशंस. क्लोजिंग डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशंस विल बी 21 डेज. मतलब 7 जुलाई तक आपकी लास्ट डेट है. सॉरी 7 जून तक. तो 7 जून तक लास्ट डेट है, ये ध्यान रखना. जनरल कंडीशन सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारे सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए. ओबीसी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट आपको अटैच करना चाहिए. सबमिशन ऑफ फॉल्स इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन वो डॉक्यूमेंट शैल बी डिस्क्वालिफाइड. आप कुछ गलत फॉर्म भेज रहे हो और गलत फॉर्म फिलअप करके भेज रहे हो तो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी. ठीक है. सबमिशन ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन बाय द सेम इंडिविजुअल फॉर द पोस्ट विल बी समली रिजेक्टेड. आप एक ही पोस्ट को बार बार भेजोगे तो भी रिजेक्ट होगा. SC/ST कैंडिडेट शैल बी पेड सेकंड क्लास TA. SC/ST को मिलेगा वो सेकंड क्लास TA मिलेगा. ट्रैवल प्रोसीजर बस ट्रेन टिकट कास्ट सर्टिफिकेट इट इज द मैंडेटरी टू सबमिट बैंक डिटेल्स फ्रॉम द रिबर्समेंट ऑफ TA क्लेम. नो कॉरेस्पॉन्डेंस इंक्वायरी थ्रू फोन मैसेज विल बी एंटरटेन. कुछ भी इंक्वायरी नहीं कर पाओगे आप. ठीक है. ये सारा प्रोसीजर है, आप लोग देख लेना. ईमेल एड्रेस और फोन जो मैं बार बार सारे वीडियो में बोल रहा हूँ, जब भी आप कुछ भी ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो या ऑफलाइन भी अप्लाई कर रहे हो तो जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सही से देना है. ठीक है. मतलब कि वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर देना है. रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट, जैसे कि आपकी रिजेक्शन कैसे होता है, एप्लीकेशन नॉट मीटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. आप ये जो क्राइटेरिया आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, आप 10th पास हो आप अप्लाई कर दिए, आपके पास ITI और NTC की सर्टिफिकेट नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई हो. रेमुनेशन सेंट्रल DA आज पर प्रेवलेंट विल बी एप्लीकेबल. हाउस रेंट अलाउंस आज पर क्लासिफिकेशन सिटीज. मैं बोल रहा था कि आपकी जैसे सेंट्रल DA चल रहा है अभी 50%, तो बेसिक पे जो 19,900 में वो ऐड हो जाएगा. उसी के साथ आपको HR भी मिलेगा. ठीक है. व्हेन कंपनी क्वार्टर इज नॉट अवेलेबल, जब भी मान लो कि जहाँ पर आप जो भी स्टेशन में आप काम करोगे वहाँ पर कंपनी की क्वार्टर अवेलेबल नहीं होगा तो आपको HR मिल जाएगा. इन केस ऑफ अवेलेबिलिटी कंपनी क्वार्टर्स प्रायोरिटी वुड बी गिवन अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर्स. आप यदि क्वार्टर है तो आपको क्वार्टर भी मिल जाएगा. लाइसेंस फी फॉर क्वार्टर्स विल बी डिडक्टेड एट द रेट्स ऑफ एप्लीकेबल रेगुलर वर्कमैन. द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल ऑन फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट विल बी इवैल्यूएटेड. Individual having performance rating poor or below will be given 3 months time writing to improve their performance. After 3 months again performance will be evaluated and if again the performance rating found poor below service. ये कुछ नहीं है. Other benefits and term and conditions, working pattern tenure based personal will be prerogative of the employer. ठीक है. और कुछ नहीं है. बहुत सारे फैसिलिटी. tenure based personal will be eligible company quarters whenever available. They will be not entitled following: promotion, OT allowance, loans, advance interest subsidies, medical facility, contingent advisor. भाई सब कुछ मिलेगा आपको. ठीक है. LTC LTA फैसिलिटी भी मिलेगा. ग्रांट ऑफ स्टडी लीव भी, स्पॉन्सरशिप हाई, ये सारे चीज आपको मिल जाएगा. ठीक है. टेन्योर बेस्ड पर्सनल विल बी एलिजिबल. ये सारे एलिजिबल हैं लिखा है. कंपनी क्वार्टर्स व्हेनेवर अवेलेबल. दे विल नॉट बी एंटाइल्ड फॉर द फॉलोइंग. मगर सॉरी, दे विल नॉट बी एंटाइल्ड, ये सारे आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगा. ठीक है. ओनली क्वार्टर मिलेगा अवेलेबल हो तो, नहीं तो ये सारे जो चीजें प्रमोशन OT अलाउ ये सारे नहीं मिलेगा. सॉरी. ठीक है. लिखा है दे विल नॉट बी एंटाइल्ड. ये मतलब ये सोचना नहीं है कि ये सारे फैसिलिटी मिलेगा. द टेन्योर बेस्ड पर्सनल विल नॉट बी एंटाइल्ड फॉर एनी अलाउंस
और बेनिफिट्स अदर देन दोज इंडिकेटेड इन द स्कीम। ये जो सारे स्कीम है जो भी मिल रहा है आपको, ठीक है, प्रमोशन, ओटी अलाउंस, लोन्स, एडवांस इंटरेस्ट, मेडिकल फैसिलिटी, स्कूल एलटीसी एलटीए, ग्रांट ऑफ स्टडी लीव, स्पॉन्सरशिप, हायर स्टडीज, एनी अदर फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सनल वुड बी असेस्ड हाफ ईयरली बेसिक्स। द एंगेजमेंट विल बी फुल टाइम बेसिक्स, एब्सेंट फ्रॉम द ड्यूटी अदर देन unauthorized leave. Company holiday will result in proportionate reduction in the consulate emoluments. They will be eligible for company holiday as apply regular employee. Caution to all candidate, ठीक है। ये जो मैंने बताया ये सारा फैसिलिटी नहीं मिलेगा, ओनली आपको बेसिक जो आपकी 19,900 सैलरी है उसके साथ डीए मिलेगा, और एचआर मतलब क्वार्टर है तो क्वार्टर इशू हो जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा, क्वार्टर नहीं है तो आपको एचआर मिलेगा, ठीक है। और कुछ जो फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, एलटीसी वगैरह, ये जो फैसिलिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, ये सारा चीज आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये लास्ट डेट है 7/6/2024 तक। जो बंदे इंटरेस्टेड है, जिनके पास क्वालिफिकेशन है 10th +2 या 12th या ITI उनके पास है तो वो अप्लाई कर पाएंगे। मेनली आपके पास ITI टेक्निकल की क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना।